मार्क्स ले लेते हैं, जैसे हमारे यूटी के मार्क्स ले लेते हैं या पीरियोडिक्स जो होते हैं उसके मार्क्स ले लेते हैं। आउट ऑफ 20 हम ले लेते हैं। हमने ले लिया 8, 5, 19, 16, 12 ले लिया। आउट ऑफ विच हम अगर इसको सम अप करते हैं तो हमारे पास में 60 आ जाता है। क्योंकि 5 नंबर्स हमारे पास में है, 5 सब्जेक्ट के नंबर्स हमने लिए हैं, तो ये 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12। अब 12 जो हमारे पास में आ गया है एज इन द फॉर्म ऑफ एवरेज, ये आपको क्या कर रहा है, दिस 12 विल हाइड दी डिस्पेरिटीज। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम ये देखते हैं कि लोएस्ट वैल्यू क्या है, तो लोएस्ट वैल्यू है 5 और जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू इज 19। मतलब आप एवरेज क्या लेकर आ गए हो, आप एवरेज लाए हो 12, मतलब आपने क्या किया है, आप 5 को भी 12 तक ले आए और आप 19 को भी 12 तक ले आए। कहने का मतलब ये है कि आपने लोएस्ट टर्म, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को आप एक सेंटर मोस्ट वैल्यू पे ले आए, दैट इज 12। ठीक है, तो अब जब हम इसको मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में ये कंक्लूजन आता है, हम ये समझते हैं इस बात से कि जब हम एवरेज लेकर चलते हैं तो एवरेज क्या करता है, बहुत छोटी, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में जो है वो डिफरेंसेस को छुपा देता है, ये डिस्पेरिटीज को छुपा देता है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल हमारी इनकम का ले लेते हैं, सिमिलरली इनकम भी जो है वो हम एवरेज अगर लेते हैं तो वो डिस्पेरिटीज को छुपा देता है, मतलब डिफरेंसेस को छुपा देता है। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ 5 to 10 वेरी रिच पीपल इन द कंट्री। जैसे अगर हमने टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, अडानीज, इन सब के एग्जाम्पल ले लिया, इन सब की टोटल इनकम को अगर हम प्लस करते हैं तो देश के कई लाखों लोग हैं जिनकी इनकम जो है उसके बराबर भी नहीं आती। बट हम एवरेज इनकम में ये लेकर के चलते हैं, जैसे हमारी जो इंडिया की कंट्री की अभी जो रीसेंट डेटा है उसका एवरेज इनकम जो है वो दैट इज $11,000 पर एनम। अगर हम इस तरीके से लेकर चलते हैं तो हमने क्या किया, हमने उन लोगों को जो बीपीएल में फॉल करते हैं या जो इस इनकम के आसपास में भी नहीं है उनको भी हम यहाँ तक ले आए हैं, और जो बहुत ज़्यादा हाई इनकम पीपल हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा अर्न करते हैं, उनको भी हम यहाँ पर ले आए हैं। मतलब आप छोटी सी जो कम वैल्यू है उसको भी एक सेंटर मोस्ट वैल्यू पे ले आए, उसको भी यहाँ पर ले आए, और आपके पास में जो ज़्यादा इनकम अर्न करने वाले लोग हैं उनको भी हम कम नंबर पे ले आए। मतलब क्या होता है कि जब हम एवरेज इनकम निकालते हैं तो वो क्या करता है, वो पूरी गैप जो है, जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाली जो गैप है उसकी पूरी गैप को, उसकी पूरी जितनी भी डिफरेंसेस हैं उन सारे डिफरेंसेस को मर्ज करके एक सिंगल वैल्यू पे ले आता है। दैट मीन्स इट हाइड्स डिस्पेरिटीज, ये डिस्पेरिटीज को छुपा देता है। तो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ एवरेज इनकम कि एवरेज इनकम जो है वो डिस्पेरिटीज को छुपा देता है, इट हाइड्स डिफरेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा हमने जो पढ़ा है। एक बार फिर से जो है हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले हैं। उसके अलावा हमने इनकम के बारे में पढ़ा है कि इनकम इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्यों है, और इनकम के साथ में हमने ये पढ़ा कि पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। In the next part of the video, we'll continue with the same chapter. Till then, stay tuned.